आई एम विष्णु सामान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिंदी आईटी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि एसएसएल क्या होता है और एसएसएल को कैसे यूज किया जाता है। मैं इस चीज को ज्यादा इजी बनाते हुए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आए। और जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है या थोड़ा बहुत कुछ वेबसाइट या इनके बारे में जानते हैं तो वो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि HTTPS क्या है या एसएसएल क्या है। तो मैंने हम इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे इसको बाय किया जाता है और कैसे किसी वेबसाइट के ऊपर इसको सेटअप किया जाता है। एसएसएल जो एक्चुअल में करता क्या है, वेब ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है। मान लीजिए आप क्लाइंट है और सर्वर है, आप किसी साइट को एक्सेस कर रहे हैं, वो किसी सर्वर पर होस्टेड है और आप उस साइट के साथ कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक आप अपना डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप किसी साइट पे यूज कर रहे हैं अपने, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई हैक कर ले, आप दूसरे को पता हो। तो क्या होता है, मैनुअली एसएसएल जो है इस प्रोसेस को इनक्रिप्ट कर देता है कि आपकी जिस साइट को एक्सेस कर रहे हो वो कनेक्शन और सर्वर पे जहां वो साइट पड़ी है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो वेबसाइट में इनक्रिप्टेड हो जाता है और उसको कोई दूसरा नहीं पढ़ पाता, चाहे वो उसे हैक कर ले या आपका कनेक्शन वो यूज कर ले कैसे भी, तो वो उसे नहीं पढ़ पाएगा। एक्चुअली एसएसएल का जो है यही सिक्योरिटी प्रोसेस होता है। तो मैनुअली तो ऐसे हैक इजीली नहीं किया जा सकता, पर भी आईटी वर्ड है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई कर ले ऐसा तो वो आपके इंफॉर्मेशन को कभी रीड नहीं कर पाएगा बीच में। तो एसएसएल इसी में है जो मैनुअली यूज होता है। तो हम बात करते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जिनके सर्वर पर हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया होता है, तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। अपन ये समझ सकते हैं कि कुछ वेंडर जो है सी पैनल प्रोवाइड करते हैं, कुछ या कोई दूसरा साइबर पैनल या लाइक कोई भी पैनल प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपने उस पैनल के अंदर एक फंक्शनलिटी होती है एसएसएल की। तो वो कुछ साइट में, तो कुछ पैनल में ऐसा होता है कि हम सिर्फ वन क्लिक करके ही अपने एसएसएल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसमें मैनुअली हम अपना की और अपना CSR इंफॉर्मेशन या अपना प्राइवेट की उसमें कुछ भी डालते हैं, सर्टिफिकेट की वो कोड को, तो फिर वो यूज हो जाती है। तो इस तरह का जो वन क्लिक वाला यूज होता है वो मोस्ट ऑफ जो है लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल के थ्रू ही होता है। वो फ्री होता है, उसको 3 मंथ के लिए वो फ्री होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल बोला जाता है उसको, और वह आप किसी सर्वर में कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। वो कमांड के थ्रू भी लेट्स इनक्रिप्ट जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। पर मैनुअली लोग क्या प्रीफर करते हैं कि किसी वेंडर से एसएसएल बाय कर लेते हैं, वो कोई 1 साल के लिए करे चाहे 5 साल के लिए करे। तो उस प्रोसेस में क्या करना होता है, उनको एक CSR की जनरेट करनी होती है और उस CSR की को वो जिस वेंडर से एसएसएल बाय कर रहे हैं उनको देनी होती है। यानी कि जहां आप बाय करेंगे वहां पे ऑप्शन होगा सबमिट CSR का, तो आप वहां सबमिट करोगे तो फिर वो आपको रिटर्न में CA बंडल फाइल एंड सर्टिफिकेट की जो है वो आपको देता है। तो CSR जनरेट करने का क्या होता है, मैनुअली भी हम जो है CSR जनरेट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। बट होता क्या है कि अगर हमें इसमें कमांड इतनी थोड़ी लंबी होती है, हमें याद नहीं हो, तो बहुत सारे ऑनलाइन CSR जनरेटर टूल्स अवेलेबल है। वहां पे हमें CSR इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे कि वेबसाइट का नाम, किस कंट्री में है, किस बिजनेस से रिलेटेड है, पिन कोड क्या है, इस तरह की सिंपल कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन हम वहाँ ऑनलाइन जनरेट टूल में डालते हैं और जनरेट करते ही वो हमें कमांड देता है। उस कमांड को हमें कॉपी करके हमारे किसी सर्वर में कमांड पोर्ट में एक फोल्डर डायरेक्टरी बना के हम वहां पे उसको पेस्ट करते हैं और उसको रन करवाते हैं। तो उस रिटर्न में हमें क्या मिलता है, एक तो CSR मिलती है और एक प्राइवेट की मिलती है। तो हमें इन दोनों चीजों को संभाल के रखना होता है। और इसको क्या करना होता है, जब ये CSR हमें मिल जाए तो हम उस वेंडर को सबमिट करेंगे, रिटर्न में हमें वो CA फाइल एंड CA बंडल फाइल रिटर्न करता है, तो उसे हमें अपने पैनल में यूज करना होता है। और अगर यदि हम AWS का ऐसा कोई सर्वर यूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कमांड कॉन्फ़िगरेशन ही है, साइट को हमने ऐसा ही होस्ट किया हुआ, तो वहां हमें अपाचे वर्चुअल होस्ट करके कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैनुअली वहां पे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ता है आपका CA बंडल जो आपका सर्टिफिकेट वेंडर देता है, और सेकंड थिंग CR फाइल जो सर्टिफिकेट फाइल्स होती है, और थर्ड चीज वो प्राइवेट की जो आपने कमांड के थ्रू जनरेट की थी CSR जनरेट करने के टाइम में। तो ये आपको तीनों चीजें यूज करनी होती है, उसके बाद आप अपने एसएसएल को यूज कर सकते हैं। और अगर आप यदि किसी सर्वर में सिर्फ फ्री वाला एसएसएल यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कमांड ही डालनी होती है, उससे चार्ट बोर्ड या लेट्स इनक्रिप्ट से रिलेटेड कमांड्स डालनी होती है, वो वहां पे
एसएसएल जो है कुछ स्टेप के बाद ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। ये थ्योरेटिकल और नॉलेज के लिए एज ए ट्यूटोरियल था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई एम श्योर मैं क्रिएट करके बताऊंगा। और